दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। जैसा कि देश के चुनाव लोकसभा के चल रहे हैं, ऐसे में जनता के मुद्दे क्या होने चाहिए ये जनता बताएगी। और देश के पीएम तो खैर मीट मछली और हिंदू मुस्लिम मंदिर पर बात कर रहे हैं। असली बात जो है जनता से निकल के सामने आती है कि इनके मुद्दे असली क्या हैं, युवाओं के क्या है। महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन है। तो आज मेरे साथ है ये बनवारी रावल। इनसे हम बात करना चाहेंगे कि किन मुद्दों पर देश का चुनाव होना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? देखिए, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एक एक बड़ा ही रोचक और सारवान प्रश्न पूछा है कि देश में चुनाव है और मुद्दे चुनाव के क्या होने चाहिए। देश, हमारा देश विकासशील देश है। हम ये चाहते हैं कि मिस्टर पीएम मोदी कह रहे हैं कि हम 2047 में देश को विकसित बनाएंगे। हम अमुक आदमी 2024 है, 24 साल बाद, क्या किसी की गारंटी है कि 24 साल बाद वो बचे? नहीं है। नहीं है। दूसरी बात, 24 साल का उनका कोई न तो रोड मैप है न कोई एक्शन प्लान है। भाई 24 साल के कार्य इसमें 2047 तक हम देश को कैसे विकसित देश बनाएंगे? पीएम मोदी का ऐसा कोई रोड मैप नहीं है। और वो एक बात और मैं याद दिला दूं आपको। हाँ, बताइए। 21 साल की उम्र में तो अग्निवीर बना के रिटायर कर रहे हैं और 73 साल की उम्र में खुद पीएम जो हैं वो 24 साल और मांग रहे हैं, मतलब 47 तक का मांग रहे हैं। भाई, उनकी खुद की उम्र 73 से 75 साल है और शायद दुनिया के कोई भी मेडिकल साइंटिस्ट उन्हें 25 साल और नहीं बचाएंगे, क्योंकि एक आदमी की उम्र 80 साल। लगता क्या है आपको? सिर्फ झूठ का बुलंदा है, कुछ भी नहीं है। जनता जान चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की विदाई, एनडीए की विदाई पूरी हिंदुस्तान की जनता करने के बिल्कुल मूड में तैयार। वो तो 400 पार की बात कर रहे 400 तो वो चुनाव ही नहीं लड़ रहे भाई, गठबंधन समेत चुनाव नहीं लड़ रहे, कहां से 400 पार करेंगे? उनका गठबंधन ही नहीं लड़ रहा चुनाव। राजस्थान के हालात देख लो। राजस्थान के हालात में 4 दिन पहले देख, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल जी उन्हीं के क्षेत्र भरतपुर में जाते हैं। भरतपुर के जाट और धौलपुर के जाट कसम खा चुके गंगा जल की, कम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। जब उन्हें लगा कि यार 2000 भीड़ है और 2000 भीड़ भी उठ के जा रही है, तो वो कहते हैं रुको रुको रुको, अरे रुक जा नाथू लाल, पांचू लाल, फलाना लाल, तुझे महादेव जी की स्लोगन दे। किरोड़े की सभा में भी अभी अब बस्सी की मैं आपको बता देता हूँ। बस्सी धौलपुर विधानसभा क्षेत्र, सॉरी दौसा विधानसभा क्षेत्र है, दौसा लोकसभा क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र बस्सी। दौसा में मुरारी लाल जी मीणा की रैली में नामांकन लेने में सचिन जी पायलट, हमारे युवा नेता, चहेते नेता, वो गए थे और वो श्योर है कि दौसा लोकसभा सीट कांग्रेस जीतेगी। तो वहां मीणाओं को एकजुट करने के लिए, वहां की अन्य जातियों को एकजुट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। आयोजन करने में मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट थे जो किरोड़ी लाल जी मीणा संबोधन देना चाह रहे थे। जब उन्होंने वहां जाके देखा कि पूरे पांडाल में गिनती के 250 लोग थे। ये कल परसों की घटना है। 250 व्यक्ति थे। तो उनसे जब कहा गया कि आप संबोधन दीजिए, तो उन्होंने संबोधन नहीं दिया, न उद्बोधन दिया, न कोई भाषण दिया। उन्होंने कहा फलाना मंडल अध्यक्ष आओ, अमुक मंडल अध्यक्ष आओ, कितने। तो किरोड़ी लाल जी मीणा ने वहां के जिलाध्यक्ष, दौसा के जिलाध्यक्ष, वहां के मंडल अध्यक्षों से पूछा भाई सभा में 250 लोग कैसे आए? तो उन्होंने कहा हमने खूब प्रयास किया, जनता आई नहीं रही। अब जब किरोड़ी लाल जी मीणा जैसा जो ग्लोबल लीडर है दक्षिणी पूर्व राजस्थान का, मीणा समाज नहीं 36 कौम का नेता है, उसकी सभा में 250 लोगों का आना, ये तय हो चुका है कि हिंदुस्तान के साथ साथ राजस्थान की जनता एनडीए की विदाई पे बिल्कुल आतुर है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा या पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं और जो पूरा इंडिया गठबंधन, ये समझाने में क्या पूरा सफल हो चुका है कि जो भारत का संविधान है वो ये आखिरी चुनाव है और संविधान इसके बाद खत्म हो जाएगा? यानी कि ये भीड़ का नहीं आने का कारण ये था क्या?
भीड़ का देखो नहीं आने का कारण, प्रमुख कारण ये है भाई, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ये जान चुके हैं कि देश का संविधान खतरे में है। ये 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं। अभी इन्होंने पिछले 6 महीने में 150 सांसदों को निलंबित करके अपने अनेक अनिर्णित बिल पास करवाए। वो इसलिए करवाए क्योंकि अगर वो निलंबित नहीं होते तो इनको मेजोरिटी नहीं मिलती। इधर का माहौल क्या चल रहा है बताओ आप। तो एक जैसे दुष्यंत सिंह 20 साल से यहाँ सांसद है, दूसरी बार उर्मिला जैन आमने सामने आई है, सामने समाज सेविका है और निश्चित रूप से इस बार जनता झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र की जनता मन बना चुकी है कि एक समाज सेविका को वोट देना है। ये लड़ाई समाज सेविका की और एक राजा के बीच में, इसलिए इस बार समाज सेविका जीतेगी। ये थे हमारे साथ जो है बनवारी रावल, ये अपनी बात रख रहे थे। मैं टीकम साग के द वॉइस ऑफ जस्टिस के लिए।